नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद जी पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ बीएसपी पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। हरियाणा से एक बहुत बड़ी खबर है। जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं के बयान बिगड़े, वहीं आपने देखा कि मुंहतोड़ जवाब दिया आकाश आनंद जी ने। हम पूरी बात विस्तार से आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। वहीं ये भी बताने वाले हैं कि आखिरकार जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है, किसकी सबसे ज़्यादा जीत होने वाली है, जो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बीएमएम न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। SC/ST OBC समाज के लोगों को मैं हमेशा से ये चीज़ें कहता आ रहा हूँ कि ये समय जो आ गया है वो SC/ST OBC समाज के जागने का समय आ गया है। मैं लगातार आप लोगों को बहुजन समाज की गहराइयों से ज़मीनी स्तर की खबरें आप लोगों को बताने की कोशिश करता रहता हूं और आप लोगों को ध्यान से ये चीज़ें सुनना चाहिए। साथियों, खासकर मैं OBC समाज की बात करूं तो OBC समाज के लिए जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी मैदान पर आए हैं, ये पहली बार देखने को मिल रहा। और कहा यह भी जा रहा कि जो OBC समाज के नेता थे, OBC समाज के जो समाज सेवी थे, उन्होंने भी ये परखने का काम किया और उन्होंने ये चीज़ देखने का काम किया कि हमारे हक और अधिकारों के लिए कौन खड़ा होता है। आपने 69,000 भर्ती में ये चीज़ आपने बखूबी अच्छे तरीके से देख ली होगी। साथियों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा SC/ST OBC समाज को सतर्क होने की ज़रूरत है। उनको ये तय करना होगा कि हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ता है और किसको हमें वोट देना चाहिए। दूसरी चीज़ साथियों, ये सोशल मीडिया की भी एक सबसे बड़ी ताकत है जो ये खबरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो गोदी पत्रकार हैं वो लोग सच्ची खबरें, खासकर बहुजन समाज के लोगों की, बहुजन समाज के नेताओं की, बहुजन पार्टियों की खबरें वो लोग नहीं दिखाना चाहते हैं। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े। सोशल मीडिया ही आपका सच्चा साथी है। आपने देखा होगा लगातार जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जब ये हरियाणा में गए हुए थे, पहले मैं उनका एक छोटा सा बयान सुना देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है। बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में पटे। याद रखना, पटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री भी आए थे। उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूँ। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गाँव में जाके, गली गली में, कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गाँव से, गली गली, मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे। ये साथियों, अभी आपने बयान जिस प्रकार से सुना और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट है, उससे आप खासकर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये लोग बौखला गए हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है, एक तरफा जीत होने वाली है, जिस प्रकार से वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स ग्राउंड में देखने को मिल रहा है, उससे बीजेपी पार्टी के लोग हैं जो वो घबरा गए हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी आकर के स्पेशल बीएसपी पार्टी को टारगेट करते हैं और हाथी के बड़े पेट की बात करते हैं। लेकिन साथियों, उसी प्रकार से उन्हीं की भाषा में सबसे अच्छा जवाब देने का काम किया आकाश आनंद जी ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हाथी का पेट भरा नहीं है, और हाथी का पेट जब तक नहीं भरेगा, जब तक कमल को खा नहीं जाएगा, गली गली से, हर जगह से जब तक कमल को नहीं खा जाएगा, जब तक हाथी का पेट नहीं भरेगा। तो ये सबसे ज़्यादा करारा जवाब दिया है आकाश आनंद जी ने।
साथियों, इस समय की बात करूं तो इस समय सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो SC ST OBC समाज के हित की बात करती है, उनके हक और अधिकार की बात करती है। आपने देखा होगा कि जो PDA का नारा देते हैं वही PDA का शोषण करने का काम करते हैं। अभी आपने देखा था कि जो 69,000 घोटाले भर्ती में जब OBC समाज का डेलीगेशन अखिलेश यादव जी या तमाम उनके जो नेता हैं या जो भी सत्ताधारी पार्टी है उनसे मिलने की कोशिश की, तो कोई भी पार्टियों ने उनके साथ खड़े होने के लिए हामी नहीं भरी। लेकिन जैसे ही BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को खबर मिली और बहन कुमारी मायावती जी से वो मिले, बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत एक लेटर योगी आदित्यनाथ जी को लिख दिया। और आपने देखा होगा साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने पहले भी कई ऐसे बड़े पदों की बलि दी है। आपने देखा था कि उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाने को नहीं मिल रही थी बहन कुमारी मायावती जी को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये खासकर सोचने समझने वाली बात है। SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा, सोचना होगा, हमें समय को बदलना होगा। कहा जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से सत्ता 4 बार चलाया, शायद आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा, और जिस प्रकार से उनका लॉ एंड ऑर्डर था, ऐसा लॉ एंड आज तक उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं रहा। ये कई लोग इस चीज़ का दावा करते हैं और कई अनुभवी कई राजनीतिक लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं रहा। साथियों, SC ST OBC समाज के लोगों को समझने की ये भी ज़रूरत है कि आपको 50 प्रकार के लोग आएंगे, उनको बरगलाने का काम करेंगे, आपको कहेंगे कि आपकी वोट खराब जाने वाली है। यही होता आ रहा कि हमारे समाज के लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं और स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो साथियों, आने वाले समय में चाहे वो कोई सा भी इलेक्शन हो, आप लोगों को स्वयं विवेकशील है, आपको खुद निर्णय लेना है कि हमें किसके साथ खड़े होना है, हमारे साथ कौन खड़ा होता है, हमारे हक और अधिकारों के लिए कौन खड़ा होता है, ये डिसाइड आप लोगों को करना हो। तो मैं BMN न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।